हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 10.3, 10.1 और 2 आप कर चुके हैं। 10.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप देखेंगे। वृत्तों के कई जोड़े, ये युग्म बनाना है, खींचना है। प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है, ये बताना है। जो आप वृत्त खींचना जानते हैं तो देखिए, एक जोड़ा हमने खींचा वृत्तों का, ये दोनों वृत्त खींचे और ये भी खींचा। देखिए इन युग्मों में, इन दोनों वृत्तों में कोई उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब है कहीं पर ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर ये दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं। यहाँ भी देखिए एक वृत्त आपका ये बड़ा है, इसी के अंदर एक छोटा वृत्त है, परंतु ये दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं। अर्थात ये कहा जाएगा कि दोनों वृत्तों में कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है। क्या कहा जाएगा बच्चों? दोनों वृत्तों में, इन युग्मों में से कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। इसके साथ दूसरा युग्म आप देखिए, इन युग्म में यह वृत्त लिया गया बड़ा वृत्त, इसी के अंदर छोटा वृत्त। देखिए दोनों वृत्तों की ये दीवारें, परिधि की दीवारें एक बिंदु पर स्पर्श करती हैं। तो यहाँ पर जब स्पर्श करती है तो कहा जाएगा कि एक बिंदु पर स्पर्श करती हैं। जैसे हम यहाँ पर बिंदु ले, ये बिंदु ले लिया M और यहाँ पर बिंदु ले लिया N, तो ये देखते हैं कि एक बिंदु पर स्पर्श करते हैं दोनों वृत्त एक बिंदु, इसका हम नाम यहाँ M ले लिया। यहाँ ये दोनों वृत्तों में, इससे बाहर से बिंदु लिया किंतु एक ही बिंदु पर स्पर्श करते हैं। तो इन युग्मों में एक बिंदु उभयनिष्ठ है। इन वृत्तों के जो युग्म है, कितने बिंदु उभयनिष्ठ है, उनकी संख्या कितनी है? एक है, एक बिंदु उभयनिष्ठ है। यहाँ पर देखेंगे बच्चों, ये युग्म जो बनाया गया है, इनमें देखेंगे कि ये वृत्त, दोनों वृत्त हैं, एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ भी दोनों वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। जैसे हम यहाँ पर मान लेते हैं, यह बिंदु आपका A हो गया और ये बिंदु B हो गया, दो बिंदुओं पर स्पर्श करते हैं। ये बिंदु आपने P मान लिया और ये बिंदु Q मान लिया, बिंदु Q। तो इस प्रकार ये देखेंगे, ये दोनों युग्म एक दूसरे को उभयनिष्ठ बिंदु कितने पर है? दो बिंदुओं पर स्पर्श करते हैं, दो उभयनिष्ठ बिंदु दोनों पर हो गया। यहाँ A B है और यहाँ P Q है। इस प्रकार केवल बच्चों इन वृत्तों में हमें युग्म ऐसे तैयार करना था, स्वयं बनाना था। जैसे बनाइए, किसी में एक भी बिंदु उभयनिष्ठ न हो, किसी में एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, किसी में दो बिंदु उभयनिष्ठ हो, उनकी अधिकतम संख्या बताना है। अगर दो वृत्त लेंगे तो इतने से ज़्यादा उभयनिष्ठ नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार आप ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यही बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आप बच्चों देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, जो कहे वही हमको करना है। थोड़ा सा आप देखिए, अपना दिमाग सवाल को पढ़ने में लगाएंगे, सवाल को पढ़ेंगे, इसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला दूसरा क्वेश्चन है इसमें, मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया गया है, एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए कीजिए। अर्थात एक वृत्त आपको दिया गया है, उसका केंद्र बिंदु ज्ञात करना है, इसका मेन उद्देश्य है। फिर ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया है, तो एक वृत्त आपको ड्रा कर लेना है। एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए, रचना देना है। तो बच्चों देखिए, एक वृत्त लेना है। क्वेश्चन नंबर 2, कोई भी फिगर आप ड्रा करेंगे, आपने ये सर्किल लिया, वृत्त लिया, इसका सेंटर लिया, जो सेंटर लेंगे और सेंटर से वृत्त को आप खींचेंगे। तो एक वृत्त पुनः लीजिए, यहाँ पर आपने ये वृत्त लिया, केंद्र बिंदु नहीं मालूम। बच्चों आप केंद्र बिंदु नहीं मालूम तो कैसे वृत्त खींच सकते हैं? चूड़ी आदि की सहायता से, कोई गोल वस्तु है उसकी सहायता से आप जो है ये वृत्त खींच लिया। अब केंद्र बिंदु हमको नहीं मालूम है, इसे ज्ञात करने के लिए रचना आपको करनी है। तो वृत्त पर तीन बिंदु कहीं भी लेना है। वो जो एक बिंदु आपने यहाँ पर लिया, एक बिंदु A ले लिया, एक बिंदु आपने B ले लिया और एक बिंदु C ले लिया। तीन बिंदु ले लिया बच्चों, A B C P Q R एज यू लाइक टू कैन डू। तो ये बिंदु आपने लिया, A से B को मिलाना है और B से C को मिलाया आपने। AB का लंबरधक खींचना है। कैसे लंबरधक खींचते हैं? एक चाप लेते हैं जो AB से आधे से अधिक लंबाई का हो। तो A से
एक चाप लगाया, ऊपर की ओर चाप लगाते हैं और नीचे की ओर चाप लगाते हैं, बी से भी लगाते हैं। इस प्रकार आप ये चाप लगा लेते हैं, इनको मिलाते हैं, डॉटेड लाइन से आप इनको मिला दीजिए और आगे की ओर आपको बढ़ाना है। इस प्रकार ये इन रेखाओं को आगे की ओर आपको बढ़ा देना है। इसी प्रकार BC का लंबरदाग खींचना है। आधे ज़्यादा माप का जो है चाप लेंगे और C से आपने एक बीचों बीच चाप लगाया, ऊपर नीचे दोनों BC के दोनों ओर लगाते हैं और बिंदु B से उसी चाप से लगाए गए चाप को आप काट देते हैं। इनको भी आप मिलाते हैं, इन्हें मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। जो ध्यान से देगा इस चाप को, यहाँ से आपने ये चाप लगाया और ये भी चाप लगाया, लगाए गए चापों को इस प्रकार आपने काट लिया। इनको आप मिलाते हैं, जो ये मिलाएंगे और मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ाना है। स्केल से मिलाएंगे ताकि सीधी लाइनें जाएं। स्केल से मिलाना है, जहाँ पर ये मिलते हैं एक दूसरे से उसका ये केंद्र बिंदु ज्ञात होगा। ये आपका केंद्र बिंदु। तो वृत्त का केंद्र बिंदु कैसे ज्ञात कर देंगे बच्चों? एक बार देखिए, उसको आप ध्यान से केवल देखना है। एक वृत्त लेंगे और ये वृत्त कैसे खींचेंगे? किसी गोल वस्तु की सहायता से चारों तरफ ट्रेस करके आप ये खींच लेते हैं, या किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्ताकार आपने खींच लिया। इसका केंद्र बिंदु हमको मालूम करना है। केंद्र बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसी वृत्त पर 3 बिंदु ले लिया, ABC। A से B को मिलाया, B से C को मिलाया, AB का लंबरदाग किया और वह लंबरदाग कुछ नाम दे देते हैं। उस लंबरदाग आपने MNR खींचा। इसी प्रकार जैसे अभी खींच रहा है, BC का लंबरदाग खींचा, BC का लंबरदाग, इसका नाम हमने PQ दे दिया। तो MN और PQ एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यही O बिंदु अभीष्ट बिंदु वृत्त का केंद्र होगा। इसी बच्चों, इसी बात को आपको लिखना है जो हमने समझाया। ध्यान से कई बार सुनेंगे, देखेंगे तो आ जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए, एक वृत्ता गोल वस्तु की सहायता से या चूड़ी की सहायता से एक आपने वृत्त बनाया। इस वृत्त पर 3 बिंदु ABC क्रमशः लिया, A और B को मिलाया स्केल की सहायता से, B और C को स्केल की सहायता से मिला लिया। लंबरदाग AB का लंबरदाग MN खींचा। लंबरदाग कैसे खींचते बच्चों? यहाँ ध्यान दीजिए एक बार। लंबरदाग कैसे खींचते? जैसे हमने ये AB दूरी लिया, तो आधे चाप प्रकार की सहायता से आधे से बड़ा चाप ले लेते हैं। A से एक चाप ऊपर एक नीचे लगाते हैं और B से लगाए गए चापों को ऊपर नीचे। A से एक चाप लिया, इस प्रकार आपने लगाए गए चाप को ये काट लिया और यहाँ से भी आप काट देते हैं। इस प्रकार उसी चाप से B से आप लगाए गए चापों को काट लेते हैं, इनको मिला देते हैं, तो AB का लंबरदाग हो गया। इस प्रकार लंबरदाग आप खींचते हैं। तो क्या किया आपने? AB का लंबरदाग खींचा और AB का लंबरदाग खींचा, जो MN रेखा खींच दी। इसके बाद BC का लंबरदाग खींचा, जो PQ रेखा खींच दी। दोनों MN और PQ एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वह वृत्त का केंद्र होगा। बिंदु आपने क्या मान लिया है? O। वह वृत्त का केंद्र होगा। इस प्रकार आप दिए गए वृत्त का केंद्र ज्ञात करेंगे। अब क्वेश्चन अगला देखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। लिखना है बच्चों, स्वयं आपको इसी बात को लिख करके चित्र फिगर भी बनाना है, लिखना भी है। तो लिखना, कोई दिक्कत है तो पुनः पूछिए। क्वेश्चन नंबर अगला है, यदि 2 वृत्त परस्पर 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित हैं। 2 वृत्त हैं, उसके उभयनिष्ठ 2 बिंदु हैं। क्वेश्चन नंबर 3 2 वृत्त इस प्रकार ये लिया गया है। एक वृत्त ये लिया और एक वृत्त यहाँ पर आपने ये लिया। दोनों के वृत्त के केंद्र ले लेना है। ये वृत्त केंद्र O और ये O' ले लिया। एक का केंद्र O मान लिया, एक का केंद्र O' मान लिया। दोनों को मिला देते हैं। उभयनिष्ठ बिंदु ये आपका A और B ले लिया। AB को मिला दिया, तो यह AB जो है इस वृत्त की भी जीवा होगी और इस वृत्त की भी जीवा होगी। तो ज्ञात क्या है आपको लिखना है, ये दिया है। क्या दिया है बच्चों? इसको आपको ध्यान से लिखना है। क्या दिया है? दिया है। क्या दिया है ये आपको ध्यान में रखना है। क्या दिया है? 2 वृत्त हैं। 2 वृत्त जिनके केंद्र
केंद्र बिंदु O और O डैश हैं तथा उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ जीवा कह सकते हैं, उभयनिष्ठ जीवा AB है। ये आपको दिया गया है, ज्ञात है, ये कर दिया। सिद्ध क्या करना है? जो सिद्ध करना है, जैसा वो कह रहा है, सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है कि ये AB और O डैश को मिलाने वाली रेखा एक दूसरे को परस्पर लंबवत विभाजित करते हैं। फिर ध्यान दीजिए जो उसमें सवाल में कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, अर्थात O डैश जीवा AB का लंब समद्विभाजक है, अर्थात O डैश जीवा AB का लंब समद्विभाजक है, ये ध्यान देना है। अर्थात ये है O डैश जीवा AB का लंब समद्विभाजक है, अर्थात ये है कोण, अर्थात आप लिख सकते हैं कोण A, यहाँ पर कोई बिंदु ले लेते हैं, ये हमने बिंदु M ले लिया, AMO बराबर कोण AMO डैश बराबर 90 और लंब समद्विभाजक है ये AM बराबर B, AM बराबर BM, ये आपको प्रूव करना है। इसी चीज को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, अर्थात करके ये आपको प्रूव करना है। उपपत्ति में आप देखेंगे, उपपत्ति, इसके अंतर्गत, उपपत्ति के अंतर्गत अपने तर्कों के माध्यम से इस बात को सिद्ध करना है। क्या देना है? जो आप जानते हैं उसका प्रयोग करते हैं, और क्या दिया गया है उसका प्रयोग करते हैं, उसकी सहायता से आप इसको प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों, यहाँ ध्यान देंगे, ये आपको सिद्ध करना है, ये AM लंब है O डैश पर, अर्थात ये 90 और ये 90, और साथ में AM बराबर BM, ये आपको प्रूव करना है। तो बच्चों यहाँ आप जानते हैं कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा को समद्विभाजित करती है। इस बच्चों इस बात को आपको ध्यान में देना है। तो कोण हम दिखा देंगे, कोण यहाँ लिखेंगे, क्योंकि किसी भी वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। ये आप पढ़ चुके हैं, किसी भी वृत्त के केंद्र से। तो वृत्त का केंद्र और जीवा का मध्य बिंदु हमने M ले लिया, मिला दिया, तो ये 90 होगा। अर्थात आप लिखेंगे, अर्थात कोण AMO बराबर 90 डिग्री। इसी प्रकार तथा ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण AMO डैश बराबर 90 डिग्री, ये भी 90 और ये भी 90 आप ये लेंगे। तो O डैश जीवा AB का लंब समद्विभाजक है। तो इस प्रकार आप ये दिखाएंगे, ये लिखेंगे, इसलिए आप दिखाएंगे कोण AMO प्लस कोण AMO डैश
बराबर 90 प्लस 90 दोनों जोड़ देंगे तो बराबर ये 180 ऐसे प्राप्त होगा, जो एक ऋज रेखा होगी, जो एक ऋज रेखा है, ऋज रेखा है। जब ये ऋज रेखा है तो हम कह सकते हैं OMO डैश एक सरल रेखा है, इसे कहा जा सकता है। इसे आगे की ओर हम लिखते हैं, इसे हम कह सकते हैं कि इसमें, इसलिए OMO डैश एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, ये कहा जा सकता है। जब एक सरल रेखा हो गई जो हमें सिद्ध करना है तो ओ डैश जो है जीवा AB का समद्विभाजक हो जाएगा, एक सरल रेखा आपकी बन जाएगी, इसलिए कहा जा सकता है अतः ओ डैश जीवा AB का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, तो ये ध्यान देना है। और वैसे भी आप ये कर सकते हैं, आपने ये देखा कि ये परिभाषा का आप प्रयोग करना है, तो ये हमें ये सिद्ध करना है कि समद्विभाजक है, AM और BM ये दोनों रेखाएं आपस में बराबर हो जाएंगी, अर्थात करके आप ये लिख सकते हैं। तो लंब समद्विभाजक आपको प्रूव करना था। अगर हम AO और AO डैश को मिला लें तो दोनों त्रिभुज हो जाएंगे, जब त्रिभुज हो जाएंगे तो एक सरल रेखा आपकी ये हो जाएगी, और दोनों को आपको प्रूव करना है यहाँ से। तो यह हमें ये दिखाना है कि OO डैश यहाँ से ये 90 और ये 90, इस परिभाषा को आपको याद रखना है, तो एक सरल रेखा हो जाएगी। जब सरल रेखा हो जाएगी तो यह रेखा जो है AB को समद्विभाजित करती है। तो अगर यहाँ से और भी देखें कि इसको हम मिला लें और इसको मिला लें, दोनों को ये उभयनिष्ठ रेखा हो जाएगी, अथवा इधर से मिला लें तो यहाँ से भी आप प्रूव कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने इसको प्रूव कर लिया, प्रूव्ड। और देखिए दूसरा भी तरीका है कि एक तरफ आपने रचना किया, रचना से इनको आपने मिला लिया, रचना करके मिलाएं, और ये त्रिभुज ले लें AMO और BMO, ये 90 अभी आपने प्रूव किया, ऐसा भी ले सकते हैं। दोनों त्रिभुज आपका सर्वांग सम हो जाएगा, ये उभयनिष्ठ रेखा हो जाएगी, और ये दोनों त्रिज्याएं आपस में बराबर हो जाएंगी, जिससे ये एक कोण दोनों के 90 डिग्री बराबर हो गए, दोनों जो है सर्वांग सम हो जाएंगे। तो सर्वांग सम हो जाएंगे तो AB AM बराबर BM आपका प्रूव हो जाएगा। इसको आप कर सकते हैं, अगर ये रचना के द्वारा हम रचना करके मिला लें, ये तो इधर मिला लें या इधर मिला लें, तो ऐसे भी किया जा सकता है। किंतु सामान्यतः आपको प्रूव करना है तो इतना करने के बाद आप ये प्रूव कर सकते हैं और ये हो जाएगा। तो इसको सरलता से आपने ये कर दिया। चाहे तो ये तो AO और BO को मिला के दोनों त्रिभुज को सर्वांग दिखा के आप AM बराबर BM दिखा दें, अथवा इनको मिला के भी आप प्रूव कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप केवल ये पॉइंट यहाँ से ले लें और इस पॉइंट को आप रचना से कर दें, और ऐसे भी ये प्रूफ हो सकता है। ऐसे भी आप दिखा सकते हैं। यदि आपको ये कठिन लगे लिखने में तो यहाँ के बाद आपको रचना से रचना आपको दिखा देना है और दोनों त्रिभुजों को सर्वांग से दिखा के आपको ये प्रूफ कर देना होगा। तो इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला ये इस प्रकार आपने ये क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव किया। उसे ध्यान रखना, ये अगर आपको कठिन लगे तो उसको बदल लीजिएगा, ऐसा कर लेना, या तो आप पूछेंगे तो पुनः इसको हम बताएंगे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.3 आपने कंप्लीट किया। 10.1, 10.2, 10.3 आपकी कंप्लीट हो गई। तो जो वीडियो को आप देखते रहें, पिछले वीडियो को देखेंगे सोली, तब आप अगला वीडियो जब देखेंगे तब अगले सवालों को आप कर पाएंगे। जो ध्यान में रखना है कि वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और समस्याएं ज़रूर बताएं। आप अभी तक समस्याएं बताते नहीं हैं, या तो आपको पूरा या तो समझ में आ रहा है, या तो कहीं आप वीडियो नहीं देख रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो वीडियो को आप देखें, कॉपी में भी आप क्रमशः नोट करें और अपनी समस्याओं को बताते रहें।